नमस्कार, जीवा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीरजा। इन्फेक्शन हमारे शरीर में कभी भी और कहीं भी हो सकता है, पेट में, फेफड़ों में या फिर ब्रेन में। तो आज हम एक ऐसे ही इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करता है मुंह के द्वारा। आखिर कैसे प्रवेश करता है ये और कैसे बच सकते हैं हम इससे? चलिए इसी विषय पे बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में, जैसे मैंने कहा, जिसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। ये क्यों होता है, कब होता है और कैसे हम आयुर्वेद के द्वारा इससे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर, वो है 0129404004। हमारे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान हमारे बीच आ चुके हैं। तो अगर आपके जहन में है कोई भी सवाल किसी भी रोग को लेके, तो आप निसंकोच फोन उठाइए और जीवा के टेलीमेडिसिन सेंटर में कॉल कीजिए। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही समझाइए कि टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। देखिए, टॉन्सिल्स जो हैं वो हमारे गले में दो ग्रंथियां हैं या दो टिश्यूज हैं, बॉल साइज की, गोल गोल सी दो यहाँ पर होती है, एक इधर और एक इधर। और ये टॉन्सिल्स जो है हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, उसका एक हिस्सा होता है। यानी कि जब हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो टॉन्सिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए किसी कारण से, तो फिर ये हमारे जो टॉन्सिल्स हैं इनमें सूजन आ जाती है, और सूजन या इन्फ्लेमेशन को कहते हैं आइटिस। तो टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होना इज टॉन्सिलाइटिस। काफ़ी जो है कॉमन सी प्रॉब्लम है, हो तो किसी को भी सकता है, लेकिन आमतौर पर बच्चों में बहुत कॉमन है। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, या जब तक आप 10-12 साल के होते हैं तब तक काफ़ी बार ये रिपीट होता है इन्फेक्शन ऐसा, और कई प्रकार का होता है। किसी किसी में तो कभी ऐसी छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें बार बार ये होता रहता है, बहुत जो है रेकरेंट होता है वो। और किसी किसी में क्रॉनिक हो जाता है, यानी कि क्रॉनिक का मतलब है कि टॉन्सिल्स परमानेंटली उनके सूजे रहते हैं जी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि कहते हैं जी हमेशा ही बड़ा रहता है, फिर डॉक्टर्स उसको कहते हैं भाई इसको ऑपरेशन करा लीजिए, सर्जरी करा लीजिए। लेकिन आयुर्वेद में हम, जैसा कि आपको बार बार बताते हैं, कोई भी रोग हो आपका, किसी भी प्रकार का रोग हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई सूजन हो, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण है उसका, क्यों हुआ इन्फेक्शन। और अगर हम इन्फेक्शन को दूर करेंगे तो आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो कारण तो हम आपसे अवश्य जानेंगे, लेकिन आइए पहले बात करते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए। राम भरोसे रायपुर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम झांसी से बोल रहे हैं, झांसी। ठीक है, आप पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। जी सर। हाँ जी, बताइए क्या प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नए वर्ष आपको मंगल में हो डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू। बताइए क्या प्रश्न है आपका। ऐसा साहब, हमको दोनों घुटनों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है साहब। कब से हो रहा है दर्द? एक घुटने में तो 8 साल हो गए, एक घुटने में 2 साल हो गए। अच्छा, अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी 70 हो रही साहब, 70 से। 70 वर्ष की उम्र है। देखिए, 70 वर्ष की उम्र है तो स्वाभाविक है, जैसा हम बार बार समझाते हैं आपको, कि इस उम्र में जो घुटने हैं, घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, जो कार्टिलेज होता है, वो सूख जाता है। सूखने का कारण क्या है? वात। वात यानी कि वायु जब शरीर में बढ़ जाती है, और ये उम्र की वजह से भी बढ़ती है। तो एक तो हम बार बार आपको कहते हैं कि अपनी आयु के अनुसार आपको अपना खान पान जरूर जो है निर्धारित करना चाहिए। जी सर। अक्सर क्या होता है कि उम्र भी हो गई है, फिर भी जो है बादी वाली चीजें खाते रहते हैं। चावल भी खाते हैं, उड़द की दाल भी खा लेते हैं, राजमा भी खा लेते हैं, गोभी भी खाते हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत है, आपकी आयु के विपरीत है ये भोजन। अच्छा। इस उम्र में बादी वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी है आपको। दूसरा जो है, आपको मालिश बहुत जरूरी है। तेल की मालिश हमने 1 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, जब से हमने सुना है आपका ये। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। मालिश आप 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब तीसरी बात, पेटियों का दर्द खत्म हो रहा है, जांघ में दर्द वो खत्म हो रहा है मालिश से सर। बहुत अच्छी बात है। आपके घुटनों का दर्द खत्म नहीं हो रहा, बहुत कंटिन्यू मालिश दोनों टाइम करते सुबह शाम। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, आपके जांघ का दर्द और कमर का दर्द मालिश से खत्म हो गया, घुटनों का नहीं हो रहा है। घुटनों का दर्द आ रहा है। तो इसका मतलब तीसरी बात, आप अभी तीसरी बात पर गौर करिए। पहला खान पान, दूसरा तेल की मालिश,
तीसरा जो है, शाकाहारी मतलब तीसरी चीज है कि जो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा शास्त्र बनाया है हमारे ऋषि मुनियों ने, उसमें बहुत तरह की दवाइयां लिखी हैं कि किस रोग में क्या दवाई देनी चाहिए, तो वो दवाई का सेवन भी बहुत आवश्यक है आपके लिए। जिसके लिए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए कि दवाई आपको खानी पड़ती है, साथ में पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत फायदा करती है। लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि 8 साल पुराना रोग है, 70 साल की उम्र है, तो ऐसा नहीं है कि अब दोबारा से आप जो है 25 साल के हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रोग जो है और आगे ना बढ़े और थोड़ा थोड़ा उसमें आराम आता रहे, जैसा कि आपके दूसरे दर्द ठीक हुए, ऐसा घुटने में भी आराम आएगा। आप एक बार जो है इसको अच्छी प्रकार से हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, हमारे फ़ोन नंबर पे बात करके, और अच्छे प्रकार से, और चाहें तो आप फरीदाबाद में आ सकते हैं हमारे डॉक्टर से कभी भी आइए, जब आपकी इच्छा हो। पूरा हमारा तो पूरा 12 महीने काम यहाँ खुला रहता है, और आकर के पूरा इसका एक प्रॉपर परीक्षण करा के, और मैं तो कहूँगा कि कम से कम आप जो है 10-15 दिन पंचकर्म जरूर कराइए। पंचकर्म की चिकित्सा ऐसे रोगियों के लिए, मैं सभी को बताता हूँ दर्शकों को, कि जिन लोगों के घुटने खराब हुए हैं एज की वजह से, वात की वजह से, क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है, उसमें थोड़ा सा 10-15 दिन का पंचकर्म जरूर कराइए आप आकर के। और जो गोलियां और जो पाउडर हमारे यहाँ से जो औषधियाँ दी जाती हैं आपको, उनको नियमित रूप से खाइए। कई बार क्या होता है कि लोग 2-3 महीना खाया, उससे कुछ आराम नहीं मिला तो उसको बंद कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति जो होती है जहाँ पर रोग पुराना है, उम्र का भी जो है उसमें एक इन्वॉल्वमेंट आपका हम देख रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा 6-8 महीने, 1 साल भी दवाई खानी हो तो लगातार दवाई आपको खानी चाहिए, ताकि आपका रोग कम से कम वहाँ रुक ही जाए और आगे ना बढ़े। मान लो आप अभी और 10, 15, 20 साल जितना भी जीवित रहें, उसमें आपके घुटने आपका कम से कम साथ देते रहें, आपके घुटनों में ताकत रहे, मजबूती बनी रहे। तो ये प्रयास हम लोग जरूर करते हैं और इसमें रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं जी। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो पूरा 100% आपका, इस उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, अगर शुरुआती हो तो 100% भी ठीक होगा। अगर मान लो अभी 40-50 की उम्र में आपको कोई रोग हो जाता है, लेकिन जहाँ उम्र का तकाजा है वहाँ हमको कम से कम इतना ही प्रयास करना है कि रोग को रोकें। लेकिन और कृपा करके आपसे मेरा ये भी निवेदन है कि टाइम से आप हमारे पास आ जाए करो। 8 साल के बाद मत आइए, जब रोग शुरू हुआ है तो तुरंत आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी। और हमें बहुत बहुत खुशी हुई जानकर कि आप 1 साल से तेल की मालिश कर रहे हैं, यानी कि घर घर में आयुर्वेद जरूर जरूर स्थापित होगा और आप जैसे दर्शकों के द्वारा ही होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। अगर आप जीवा की किसी भी क्लिनिक में जाना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, जो इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत ही दिलचस्प विषय पे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। मिलते हैं आप सभी से इस ब्रेक के बाद।